जब सुबह हुई रात सारे साहबा को नींदे कोई नहीं कि ना जाने कल किसके हिस्से में परचम आता है खैबर का। हुजूर ने फरमाया जिसको दूंगा अल्लाह उसे फतह याबी अता करेगा। अब ये किसी को टेंशन नहीं थी कि फतह होगी या ना होगी, अब फतह होगी। क्यों कि तेरे मुंह से जो बात निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कहा रात तो रात हो के रही। हुजूर ने फरमा दिया फतह याबी होगी, कल झंडा उसे अता करूंगा जिसके हाथ में अल्लाह फतह याबी अता फरमाएगा। रब और रसूल उससे प्यार करते हैं, वो अल्लाह और रसूल से प्यार करता है। अब हर एक की तमन्ना थी काश झंडा मुझे हुजूर अता करे। लेकिन जब सुबह हुई सरकार ने फरमाया आईना अली इब्न अबी तालिब, फरमाया अली कहां, अली कहां है? कहा जी या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह उनकी आंखें दुखती हैं, वो बीमार है। सरकार ने फरमाया फिर भी बुलाओ। बुलंद आवाज़ जरा सुभान अल्लाह। फरमाया फिर भी बुलाओ। हजरत मौला अली को बुलाया गया। फबासका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ऐनैहि, सरकार ने अपना लुआबे दहन हजरत मौला की आंखों पर लगाया। रब्बे जुल जलाल ने फौरी तौर पर शिफा अता फरमा दी, फौरी तौर पर शिफा हुई। कैसे हकीम हैं हुजूर, हकीम दवाइयों से ठीक करते हैं, हुजूर अपना थूक मुबारक लगाते हैं, अल्लाह शिफाएं अता फरमा देता है। ये अल्लाह के रसूल हैं, हम जैसे बशर नहीं है नऊज़ बिल्लाह, वो अल्लाह के नबी हैं। वो तो अगर इशारा करें तो पत्थर पानी पर तैर जाते हैं, हुजूर इशारा करे गूंगे कलमा पढ़ने लग जाते हैं, हुजूर इशारा करे दरख्त हाजिर हो जाता है, हुजूर इशारा करे गो कलमा पढ़ती है और आपकी खत्म नबूवत की गवाही देती है। सारी बातें किताबें भरी पड़ी हैं, हदीस भरी पड़ी हैं। महाराज नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली को परचम अता फरमाया। फरमाया अली जाओ खैबर के लिए। नबी रहमत शफी उम्मत खुद भी निकल गए। एक खैमे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। हजरत मौला अली गए, जाकर परचम गाड़ा खैबर के मैदान में। कले के ऊपर एक यहूदी चढ़ा हुआ था, उसने कहा कौन है? आप फरमाते हैं मैं अली हैदर कर्रार आया हूं। उसने कहा तुरैत की कसम है ये वो बंदा है जो आज खैबर की ईंट से ईंट बजाएगा, जिसके हाथ में अल्लाह आज फतह याबी अता फरमाएगा। उसने तस्लीम किया, उसने कहा हमने जिस बंदे के बारे में तुरैत में पढ़ा है वो यही है जिसको अल्लाह फतह अता फरमाएगा। उस बंदे ने बोल के कहा, उसने शोर मचा दिया। अब काम शुरू होते चलते चलाते क्या हुआ जी, मरहब जो था ना खैबर के अंदर, वो मन्ना परवन्ना पहलवान और तलवार बाज था। शमशीर जनी उसकी बड़ी मशहूर थी। उसका भाई था हारिस। सबसे पहले वो मैदान में आया, आकर ललकारा। हजरत मौला अली गए, उसको वासिल जहन्नम फरमा दिया। वो भी बड़ा दलेर था। जब हारिस मरा उसका भाई मरहब जो है, फिर वो गुस्से से आ गया, आकर रिजस पड़ता हुआ आया कि मैं बड़ा तेज तलवार चलाने वाला हूं। रिजस पड़ता हुआ आया मैदान में। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजह उसके मुकाबले में आए। ढाल आपने पकड़ी हुई है, तलवार जुल्फकार हुजूर ने अपनी अता फरमाई, इमामा शरीफ अपना अता फरमाया, जीरा हुजूर ने पहनाई, तलवार देकर हुजूर ने खुद तैयार करके भेजा। हजरत मौला अली मैदान में आए, उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम मरहबा है। उसने कहा तेरा नाम क्या? फरमाते हैं मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं अली हैदर कर्रार हूं। हैदर कर्रार कहा जाता है वो शेर जो पलट पलट कर वार करता है, झपट झपट के वार करता है। और मैं मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। एक दफा तो कांप गया। लेकिन अब जब मुकाबला शुरू हुआ मुख्तसर, उसने वार किया, हजरत मौला अली ने ढाल पर रोका। अब जब शेरे खुदा ने वार किया ना, उसके सर पर पत्थर का खोद भी था, जिरा लोहे की पहनी हुई है। ऐसा वार करते हैं सर से लेकर नीचे तक दो टुकड़े करके शेरे खुदा की तलवार गुजर जाती है। दो टुकड़े कर दिए।
ऐसे कुफर के अंदर तहलका मच गया। अब जनाब फिर उधर से भी कुफर झपटा, इधर से मुसलमानों ने भी हमला किया। चलते चलाते लड़ते लड़ाते हजरत मौला अली की ज़रा जो है ना, अपना ढाल जो है हाथ से वो गिर जाती है। जब गिरी हजरत को गुस्सा आया, आपने किले के खैबर के दरवाजे को पकड़ा ना, हरकत दी, एक दफा उखेड़ना चाहा, पूरे किले को हरकत आ जाती है, जुम्बश आ जाती है, पूरे किले में जुम्बश आई, हरकत में आ गया। जब पूरे किले पर हरकत आई, फिर दरवाजे को उखेड़ा। एक पल्ला उसका बंद करने के लिए 40 बंदे लगते थे, सिर्फ खोलने और बंद करने में 40 बंदे, एक पल्ले को। वो पल्ला पकड़कर आपने काफी देर उसकी ढाल बनाई। फिर आपने उस दरवाजे को कले पर ऐसे लगाया, लोग ऊपर चढ़कर सहाबा इकराम ऊपर चढ़कर कले पर चढ़कर हमला करने लगे। अब आपने उसको ऐसे फेंका उस दरवाजे को, 1 मील के फासले पर दूर जाके गिरा। सहाबा कहते हैं बाद के अंदर हम एक कोल में 40 बंदों ने हिलाना चाहा, हिला भी नहीं। एक में आया 70 ने उठाना चाहा, हिला भी नहीं। लेकिन मुझे वो बात भी याद आती है, मुझे वो बात भी याद आती है जब कूफे के अंदर रहकर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु सूखी रोटी जो की तोड़ रहे हैं। हजरत सुवैद बिन गफला कहते हैं मैं मिलने के लिए हजरत मौला अली को गया, वहां पर पहुंचा, सूखी रोटी है जो बगैर छने हुए आटे की मोटी रोटी पकी हुई है। हजरत सुवैद बिन गफला कहते हैं मैंने देखा कभी आप हाथ से तोड़ते हैं नहीं टूटती, आप घुटने पर रख कर तोड़ते हैं फिर भी नहीं टूट रही। आपने परे होकर उनकी लोंडी फिजा से कहा ओ तुम्हें कोई परवाह नहीं, हजरत मौला अली के लिए नरम आटे की छान के रोटी पकाया करो, ये कौन सी रोटी पकाई है। हजरत फिजा जो लोंडी थी हजरत मौला अली की कहने लगी हमसे हजरत मौला अली ने अहद लिया हुआ है, तुमने छान के मेरे लिए रोटी नहीं पकानी। हजरत इब्ने गफला से हजरत मौला ने कहा कि तुम लोंडी को क्या कह रहे हो। कहा या अली मैंने जो कहना था मैंने अर्ज कर दिया, आपने बताया मैं ये कह रहा था। आप फरमाते इब्ने गफला तुम्हें नहीं पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी भी 3 दिन लगातार रोटी नहीं पकी, हुजूर ने 3 दिन कभी लगातार सैर होके नहीं खाया। इब्ने गफला फिर अली कौन है खा जाए। आप फरमाते हजरत मौला अली कहते हैं मैंने एक दफा हुजूर के चेहरे पर भूख के आसार देखे। मैं मदीने के गिरदोनवाह के अंदर निकल गया, एक औरत मिट्टी भिगोने के लिए, मिट्टी के ढेले भिगोने के लिए वहां पर बैठी है, कोई आए मुझे डोल भर भर के दे कुएं से मैं मिट्टी भिगो लूं। हजरत मौला